देश में डिजिटल सरकार है, हर चीज को डिजिटल करने वाली सरकार है, नोटबंदी करने वाली सरकार है, और इस सरकार में तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गया, फिर 5वें पे आ गया। ये बहुत अपरंपार सरकार है, इसकी लीला तो अपरंपार है। अब एक और नया डाटा सामने आया है, देश में बैंकिंग फ्रॉड की अमाउंट एक साल में 3 गुना बढ़ गई है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में दावा किया गया है, और आरबीआई ने बताया है कि 2024 और 25 में लोन अकाउंट और डिजिटल पेमेंट से जुड़े फ्रॉड की कुल रकम 36,014 करोड़ रुपए पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान फ्रॉड के मामले घटे हैं, रकम बढ़ी है। आरबीआई ने बताया कि 2024-25 में लोन अकाउंट और डिजिटल पेमेंट से जुड़े फ्रॉड के मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2024 और 25 में फ्रॉड की कुल रकम 36,014 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये पिछले साल 12,230 करोड़ रुपए से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि फ्रॉड के मामलों में कमी आई है। फ्रॉड के मामलों की संख्या 36,060 से घटकर 23,953 रह गई है। यह बढ़ोतरी खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद 122 मामलों, जिसकी रकम मिलाकर होती है 18,674 करोड़ की, फिर से जांच हुई और उसको रिक्लासिफिकेशन के वजह से यह सामने आई। 27 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन मामलों की दोबारा जांच की गई और फिर से रिपोर्ट किया गया। जहां तक संख्या का सवाल है तो ज्यादातर फ्रॉड कार्ड, इंटरनेट जैसे डिजिटल पेमेंट से हुए हैं, लेकिन अगर रकम की बात की जाए तो ज्यादातर फ्रॉड लोन पोर्टफोलियो में हुए। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में फ्रॉड के 60% मामले सामने आए। सरकारी बैंकों में फ्रॉड की कुल रकम का हिस्सा 71% है। 2024-25 के आखिर तक आंकड़ा प्राइवेट बैंकों में ज्यादातर फ्रॉड कार्ड और इंटरनेट से जुड़ा हुआ था, जबकि सरकारी बैंकों में लोन से जुड़े हुए फ्रॉड ज्यादा हैं। 2024-25 के आखिर तक कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड में 13,516 मामले सामने आए, जो कुल 23,953 मामलों का 56% है। आरबीआई ने बैंकों के लिए बैंक.in और नॉन बैंकों के लिए fin.in जैसे एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। अब इस पूरे मामले को और इस रिपोर्ट को लेकर पायनियर के पत्रकार हैं गोपी कृष्णन, उन्होंने इस खबर को पोस्ट किया और बताया कि देखिए कमाल हो गया है, 2024-25 पे फ्रॉड की रकम 3 गुना बढ़ गई है। अब सुब्रमण्यम स्वामी हाथ धोकर बैठे थे, उन्होंने फट इस ट्वीट को रीट्वीट किया और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर निशाना साध दिया। उन्होंने एक लाइन लिखी, उन्होंने लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट बी पुल्ड अप फॉर इट, यानी फ्रॉड के लिए जिम्मेदार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें पकड़ लेना चाहिए, उन पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए, उनसे जवाब तलब होना चाहिए। लेकिन अब कैसे और कौन जवाब तलब करेगा जब सेबी की पूर्व चीफ को क्लीन चिट मिल जाए, तो फिर कहां फ्रॉड और कहां करप्शन, सब कुछ भला चंगा चल रहा है। बहरहाल फ्रॉड से बचिए, सतर्क रहिए। डिजिटल पेमेंट या इंटरनेट से जुड़ी बैंकिंग या उसके लेन देन से जुड़े मामलों में सावधानी बरत कर आगे बढ़िए, क्योंकि रकम 3 गुना बढ़ी है, मामले घटे जरूर हैं।